स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथ्स अकाडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग एनालिटिक ज्योमेट्री के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने 1 2 3 4 चार क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अभी मैं यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फोकस ऑफ द बिलो कॉनिक दिस वन। ये एक कॉनिक का इक्वेशन है और इसका फोकस हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप समझिए, ये जो इक्वेशन गिवन है x² प्लस 19 माइनस 8x माइनस y इक्वल टू, ये इक्वेशन है एक पैराबोला का। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, y माइनस 19, राइट। देन x² माइनस 2 इंटू x into 4 plus 4 square, this becomes y minus 19 plus 4 square, that is 16. Finally, what will you get? X minus 4 its whole square is equal to y minus 3. अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो 4 into 1 by 4 y minus 3, that is, this can be written as x square 4 a, that is 1 by 4 into y ऐसे। अब ये एक ऐसा पैराबोला है जो इस फॉर्मेट में रहता है, देखो इस तरह से। ठीक है, जिसका फोकस क्या है, इसका फोकस, तो फोकस पैराबोला बिकम्स 0,1 by 4। ये चूंकि y एक्सिस में लाई करता है ना, इसका फोकस 0,a होता है ऐसे। अब आप इसको इसके लिए सॉल्व करो तो देखो, here since x is equal to 0 and y is equal to 1/4, this is capital X and this is capital Y. Right from this, x equal to 0, that is x minus 4 equal to 0, and y equal to 1 by 4. Y is what? Y minus 3. This one, that is y minus 3 is equal to 1 by 4. After solving, you will get x equal to 4 and here you will get 3 plus 1 by 4. Finally, we have x equal to 4 and y equal to 3 plus 1 by 4, that is 3.25. So, the focus be x, that is 4, 3.25. The option number 1 is correct. Let us see the solution of the next question. Here, for what value of n, n की किस वैल्यू के लिए ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस 5 इस एलिप्स पर क्या होगा? टेंजेंट होगा, राइट। तो देखिए टेंजेंट होने का एक शर्त होता है कि कोई एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c किसी एलिप्स x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 पर टेंजेंट होगा, यदि वो कंडीशन आपको याद रखना है, c² इज इक्वल टू a² m² प्लस व्हाट b²। फिर आप तुरंत बना पाओगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा है, c², that is c² means this one, that is 5² is equal to a², this one will be a²। ध्यान दीजिए ये नीचे आएगा 9/4, तो this will be 9/4 a², m² is m², this one plus b² is what? 16। आप यहां से इसका वैल्यू फाइंड कीजिए तो 9/4 m² और 5² that is 25 minus 16, what will you get? 9/4 m² is equal to 9. Let us solve this one. m² is equal to 9 into 4/9, thus m² is equal to 4, that is m equal to plus minus 2. Here the option number 2 is correct, this one, the value of m is plus minus 2. तो आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर रिजल्ट याद रहेगा तो। Let us see the solution of this question. Question number 7, for what value of c is the line y equal to 0.5x plus c tangent to the parabola this one? ये आपके ऑप्शंस हैं। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बस ऐसे ही था, ये पैराबोला की जगह क्या था? एलिप्स था। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए कोई एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c
किसी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर टेंजेंट होगा कब? जब c इज इक्वल टू होता है a बाई m, राइट। तो यहाँ c क्या है? c है, ये देखिए आपके पास c। a क्या है? तो a है, ये वाला पार्ट a है, और m आपके पास ये देखिए है 0.5। तो आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा a, और 5 बाई क्या 10 कैंसिल होके 2, तो ये आपका हो जाएगा 2a। ओके, तो हमको क्या पूछ रहा था? द वैल्यू ऑफ c, यानी c का किस वैल्यू पर ये जो लाइन होगा वो इस पैराबोला पर क्या होगा? टेंजेंट होगा। तो c का वैल्यू क्या मिला मुझे? 2a। दिस इज द ऑप्शन नंबर 3। आप सोच सकते हैं कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे एनालिटिक ज्योमेट्री से। सभी क्वेश्चंस काफी इजी और रिजल्ट बेस्ड ही था। एनालिटिक ज्योमेट्री कॉम्प्लीटली डिपेंड करता है रिजल्ट्स पर और उसके एप्लीकेशंस पर। Let us see the solution of the next question, question number 8. The equation, this one, represents an ellipse with letters rectum 4, focus at this one, circle with radius 4, center this one, a circle with radius 4, center this one, or an ellipse with letters rectum 4 and focus at this one. X square minus 6x plus 6y plus y square plus 2 is equal to 0. आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो x स्क्वायर माइनस 2 into x into 3 square we have to add here, y square plus 2 into y into 3, again 3 square we have to add here. Now 2 will be shift in the right hand side, that will be minus 2. This 3 square is added left side, so we will have to add in the right side. We will have to add this in right hand side, and here 3 square. Finally, what we see here, this is x minus 3 its whole square, and this is y plus 3 its whole square, and 9, 9, 18 minus 2, this is 16. Thus, we are looking, this is the standard equation of a circle with center 3, minus 3 and radius r is equal to 4. Okay, now you can see this one, a circle with radius. Now you can see option number 3 is correct. Radius is 4 unit and center is 3, minus 3. So this one is the correct. Let us see the solution of the next question, question number 9. Here is an ellipse. This one is given. We just have to find out the latest rectum of this ellipse. Okay. तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो सी द एक्सप्लेनेशन, एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 49 इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप देखोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, दैट इज a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 7। क्लियरली a छोटा है किससे? b से। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो वो एलिप्स कैसा होगा? वर्टिकल होगा, इस तरह होगा, इस तरह का एलिप्स होगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम एल डैश जो होता है वो इस तरह से होता है, और जिसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर अपन b। तो 2 इंटू a स्क्वायर का वैल्यू आपका 4 स्क्वायर दैट इज 16 बाई b, और b आपका 7 है दैट इज 32 बाई 7। ओके, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। एक्चुअली क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है। देखिए एल डैश इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a, और यहाँ पर 2 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 49 है
और बाई ए का वैल्यू 4 है, ऐसे। तो ये 49 बाई कितना 2, और इस सेंस से अगर देखोगे तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बट ये बनाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है, इस तरह का एलिप्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली, इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक्चुअली रॉन्ग था, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रकार हम लोग 2 पार्ट में एनालिटिक ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किए। और अगर आप लोगों में से किसी को भी एनालिटिक ज्योमेट्री का प्रिपरेशन करना हो, तो चूंकि मैं क्लासेस लेता था इसका, जिसका रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है मेरे पास, 30 कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास है, 400 एमसीक्यूज के असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, सारे फैक्ट्स को डिटेल से पढ़ाया गया है। वहाँ पर बेसिक और एडवांस को अलग अलग तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। या अगर किसी को 2D का प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करें, ट्रिक्स, क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक्स, अगर 2D का सीखना हो, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल करवा दूंगा काफ़ी नॉमिनल फ़ी पे, ओके। और फिर आप इजीली करीब 10 से 12 दिन में आराम से 2D का प्रिपरेशन कर लोगे।